अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स से। जो हमारा ये एमकेडी डिजिटल एकेडमी का ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे। तो बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन के क्या मानिए है और इसका क्या मतलब है? इट इज द प्रोसेस इन विच वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर आर रिटन ऑन द पावर ऑफ 10 बेस। बच्चों, आपको मैंने प्रीफिक्सेस पढ़ाई थी, सेम है, ये भी सेम ही है कि भाई हम क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, और इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखे थे। इसको बच्चों क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो बच्चों, अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है? ये सिंपल है कि कोई भी नंबर, जैसा कि ये यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, ओके। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर होगा ग्रेटर देन 1, तो उसके लास्ट में एक डेसिमल पॉइंट है। ये क्या होती है? डेसिमल पॉइंट अंडरस्टूड होती है। बच्चों, क्या होती है? अंडरस्टूड, ये समझी हुई होती है कि भाई यहाँ पर अंडरस्टूड एक डेसिमल पॉइंट है। तो उस पॉइंट को हम लेकर जाते हैं एक नेचुरल नंबर के पास। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेकर जो भी हो गए वो नेचुरल नंबर है। अब आप देख सकते हैं वो नेचुरल नंबर है, तो पॉइंट को उठाकर हम नेचुरल नंबर के बिल्कुल बीच में रखेंगे। मीन्स पॉइंट अंडरस्टूड होगी लास्ट में, उस पॉइंट को हम लेकर नेचुरल नंबर के आगे लेकर आएंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल है। तो यहाँ पर रखेंगे पॉइंट। तो बच्चों, यहाँ पर पॉइंट रखने के बाद कितने जीरो है? 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई देनी है। क्या मल्टीप्लाई देनी है? और 10 बेस रखना है। बच्चों, आपको पता होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A3। बच्चों, आपको पता होगा कोई भी स्मॉल नंबर हो साइज में, जो किसी भी दूसरे नंबर या अल्फाबेट के ऊपर हो, तो उसको हम पावर कहते हैं। तो 3 यहाँ पर क्या हो गया? पावर। जिसके ऊपर पावर होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस। मीन्स ये क्या हो गया बच्चों? पावर। और ये क्या हो गया? बेस। और जो बेस के आगे होता है जो भी बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं बच्चों? कोएफिशिएंट। बेस कौन सा होता है? जिसके ऊपर पावर हो। पावर कौन सा होता है? जो साइज में छोटा हो, किसी के ऊपर हो, राइज किया हो। और बेस के आगे जो भी होता है वो कोएफिशिएंट होता है। अब बच्चों, क्या करते हैं हम? 10 बेस लगाते हैं। ये एक रूल है साइंटिफिक नोटेशन का। पॉइंट कहां तक हमने रखी? नेचुरल नंबर के आगे। तो कितने नंबर हमने क्रॉस किए? 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर क्रॉस किए? 5। तो बच्चों, जितने पावर, कितना पावर बनेगा? जितने नंबर हम कवर करेंगे उतना पावर बनेगा। 5 नंबर कवर किए तो 5 क्या बन जाएगा? पावर। और पॉइंट, आपको पता होगा बच्चों, पॉइंट के बाद जो जीरोस होते हैं वो वैल्यू लेस होते हैं। दैट्स व्हाई पॉइंट के बाद जीरो काम के नहीं, इसलिए मैंने 1 रखा। मल्टीप्लाई सेम, 10 सेम, 5 सेम। ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब आते हैं डेफिनेशन पर। ये बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जहां पर स्मॉल और लार्ज नंबर, ये एक लार्ज नंबर है जो हमने रिटन क्या रखा, किसके बुनियाद पर? पावर की बुनियाद पर। और 10 बेस भी है। तो इस मरहले को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। बच्चों, अगर 1 से लेसर नंबर, ये ग्रेटर देन 1 का मैंने एग्जांपल लिया, ये लेस देन 1 नंबर हो, अगर क्या करते हैं? जैसा कि यहाँ पर नंबर है 0.0000025। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? जो डेसिमल पॉइंट, अब यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो एक्सप्रेस है। बच्चों, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या है? एक्सप्रेस। मींस वो दी गई है, वो हमें दी गई है डेसिमल पॉइंट, ओके। तो बच्चों, अब डेसिमल पॉइंट को उठाकर हमें कहाँ रखना है? मैंने आपको बताया, नेचुरल नंबर से आगे। अब पहला नेचुरल नंबर कौन सा आ गया? 2। जो फर्स्ट हो उसके आगे रखेंगे। मींस पॉइंट उठाकर 2 और 5 के बीच में रखेंगे। यहाँ पर आ गया। और कितने नंबर हमें क्रॉस किए? 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों, यहाँ पर हमने 5 रखा। अब समझने की ये बात है, अगर लेस देन 1 नंबर होगा तो उसका पावर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो बच्चों, अब यहाँ पर हमने क्या रखा? -5 रखा। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। यहाँ पर हमने क्या रखा है? -5। ये इसका क्या है? आंसर है। जिस के यहाँ पर देखिए, पॉइंट उठाकर हम नेचुरल नंबर के आगे रखेंगे। 6 हो गया। कितने नंबर कवर किए? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी -5 है। आई होप बच्चों, ये जो आज का लेक्चर था साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, आपको समझ में आया होगा, जो कि हमारे ऑफिशियल ग्रुप एमके डिजिटल एकेडमी दिया गया है। और बच्चों,
ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये आपको करने हैं और हमारे ग्रुप में सेंड नहीं बल्कि मुझे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये यहाँ पर सेंड करने हैं मुझे। ये आपको कैसे भी करके आज ही आपको सॉल्व करने हैं। उम्मीद है बच्चों ये मेरा लेक्चर जो साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है MK डिजिटल एकेडमी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।